Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद. Students, आज हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है. इसके अंदर हम बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन एक्स को डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है टोपोलॉजिकल स्पेसिस. देखें बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है. लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट. एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और बीटा हमने क्या दिया है कि ये कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स है. एक्स के जो सबसेट की कलेक्शन है उसको हमने बीटा नाम दे दिया है. वी से बीटा इज द बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन एक्स. हम कहेंगे बीटा जो है वो बेसिस फॉर टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर इफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड. हमारे पास दो स्टेटमेंट होल्ड अगर करें तो बीटा जो है वो बेसिस होती है. दरअसल बेसिस क्या होती हैं. बेसिस अगर हम ये डेफिनेशन किसी एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के ऊपर हम होल्ड करवा लें, अगर ये डेफिनेशन होल्ड हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम उस कलेक्शन से एक टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं, एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं. तो इसलिए इसको हमें कहते हैं बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स. यानी एक टोपोलॉजी के लिए क्या हो, बेसिस हमारे पास हो. तो देखें पहली कंडीशन हमारे पास है कि फॉर ईच एक्स, हर एक एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट बीटा, यानी हर एक्स के एक्स का जो पॉइंट है उसके हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास बी जो है एक सबसेट होना चाहिए बीटा के अंदर कि एक्स उसमें से बिलोंग करे. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि बीटा जो कलेक्शन है वो B1, B2, B3 अप टू Bn तक की कलेक्शन मिसाल के तौर पर हमने ली है, तो क्या कह रहे हैं कि हर पॉइंट इसमें से बिलोंग करना चाहिए. मतलब फॉर एग्जांपल B3 हो जाए या B2 हो जाए, इसके सबसेट्स में से हर पॉइंट x जो है फॉर ईच पॉइंट, हर पॉइंट x जो इनके बीटा में से B में से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है. सच डैट x बिलोंग टू B. इफ़ सेकंड कंडीशन के लिए है कि अगर हमारे पास ये सेकंड कंडीशन बनती हो तो ठीक है, नहीं बनती तो फिर फर्स्ट से ही हम उसको कह देंगे कि बेसिस है. ठीक है. इफ़ B1 एंड B2, अगर B1 और B2 आर इन बीटा, मसलन मिसाल के तौर पर B1 और B2 बीटा के अंदर आ रहे हैं एंड उनकी इंटरसेक्शन से x पॉइंट बिलोंग करे. इफ़ का मतलब है अगर ये हो तो फिर हम इसको लेंगे ये कंडीशन को, x उनकी इंटरसेक्शन से बिलोंग करे. देयर एग्जिस्ट B3, एक B3 हमारे पास एग्जिस्ट करे बीटा के अंदर. ठीक है. हमने कह दिया B3, तो वो क्या हो कि वो x से x B3 से बिलोंग करे और वो सबसेट हो इनकी इंटरसेक्शन का. तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो फिर हम कहेंगे कि बेसिस है. लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से हम कह देंगे कि ये हमारे पास बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी है. इफ़ का मतलब है कि अगर सेकंड कंडीशन होगी पॉसिबल तो फिर ही हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे. ठीक है. डायग्राम में अगर देखें तो सेकंड कंडीशन के हवाले से हम उसने क्या कहा है कि दोनों की इंटरसेक्शन से x बिलोंग करना चाहिए और इंटरसेक्शन के अंदर भी एक एलिमेंट, एक सबसेट पड़ा होना चाहिए B3 और x उसमें से बिलोंग करें. मिसाल के तौर पर x एक सेट है, इसमें से हम सबसेट की कलेक्शन ले रहे हैं, तो हम मिसाल के तौर पर दो सबसेट लेते हैं. जैसे हमने कहा कि B1 एंड B2 दो सबसेट हैं. ठीक है. मैंने कह दिया दो सबसेट्स हैं B1 और B2. B1 और B2. ठीक है. तो हमने क्या कहा, इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी एक सबसेट पड़ा हुआ है B3. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ये B3 पड़ा हुआ है. ठीक है. और x इसमें से बिलोंग कर रहा है, x कोई पॉइंट है वो इसमें से बिलोंग कर रहा है. तो यही हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है कि B1 और B2 का इंटरसेक्शन ले, B3 इसमें मौजूद हो और फिर वो x भी उसमें से बिलोंग कर रहा हो. तो डेफिनेशन ऑफ बेसिस यही है. इस बेसिस की मदद से हम टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं x के ऊपर. और पहली कंडीशन में जो हमें बोला गया था कि हर एक पॉइंट x के लिए हमारे पास बीटा के अंदर एक सबसेट होना चाहिए जिससे वो x बिलोंग करे. ठीक है. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट एक तो लाजमी होना चाहिए. अब देखें यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं. हमें पूछा गया 1.5 एग्जांपल है. शो डैट बीटा एक सबसेट की कलेक्शन दी गई है, आर में से लिए गए सबसेट्स, और हमें कहा गया है कि वो जो बीटा है वो हमारे पास AB
ओपन इंटरवल है जो कि आर का सबसेट है, और कंडीशन क्या है, ए और बी का ए बी ग्रेटर होना चाहिए ए से, बी अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन आर। ये बेसिस है, इसको शो करेंगे। हमने जो डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ी जिसमें हमने दो कंडीशंस का डिस्कस किया बेसिस होने के लिए, तो उन दोनों कंडीशंस को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और प्रूव करते हैं कि ये बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स है। आर कह लें क्योंकि हमने यहाँ पर जो बड़ा सेट लिया है वो आर है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। इन जनरल हम उसे एक्स कहा करते हैं। देखें यहाँ पर सोल्यूशन इसका, वी कैन चेक द एक्सियम फॉर बेसिस। पहला कंडीशन देखो तो एवरी पॉइंट ऑफ आर, आर के जो एलिमेंट होंगे वो पॉइंट होंगे क्योंकि हम उसके ऊपर बेसिस ऑफ टोपोलॉजी डिफाइन करा रहे हैं। तो आर के एवरी पॉइंट यानी आर का हर एलिमेंट कंटेन इन द ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में हर पॉइंट कंटेन करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं रियल लाइन के ऊपर बात करूं, कंडीशन क्या लगानी है, ए छोटा रखना है बी से। मिसाल के तौर पर अगर ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है। मैं अगर ये इंटरवल लेता हूँ, ठीक है, ओपन इंटरवल लेता हूँ, कोई ना कोई पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आर से बिलोंग करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ 1.5 तो ये भी आर से बिलोंग कर रहा है। कोई एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा इसके दरमियान। वैसे तो हजारों पॉइंट, लाखों, करोड़ों, इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट में बात हो रही है वो हमारे पास यहाँ इन दोनों के दरमियान मिल जाएगा। इसी तरह कोई एक और ओपन इंटरवल लिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर -5 है और ये 1 है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक -2 हमारे पास मिल जाएगा। या फॉर एग्जांपल -3 की बात करें तो वो भी हमारे पास जो कि आर से बिलोंग करेगा। इन जनरल बात करें तो इफ़ आर बिलोंग टू कैपिटल आर, मसलन एक पॉइंट है जो कि आर में से लिया है और एक इंटरवल अगर आप देखें तो r-1 r+1, वो कैसे है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो एक माइनस करें एक प्लस करें, या फिर यहाँ पर आप 3 रख लें और ये 2 हो तो 3-1 और 3+1 करने से हमारे पास एक पॉइंट आर हमारे पास मिल जाता है जो कि इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान हमारे पास मौजूद हो सकता है। इन एवरी पॉइंट हमने हर दफ़ा देखा तो ईच इंटरवल जो कि आर में से लिया जाए उसमें से एक पॉइंट जो कि आर से बिलोंग कर रहा है वो उनके दरमियान उस सेट से बिलोंग कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो तो हमने यहाँ पर एक इंटरवल लिया r-1 r+1, उसके दरमियान एक r हमारे पास मिल जाएगा जो कि r का पॉइंट है। तो यहाँ से हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट अगली कंडीशन में देखें तो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के लिए हम लेते हैं 3 ओपन सेट्स बेसिस के एलिमेंट, ठीक है, B1 B2 एंड B3। हमने कह दिया B1 ओपन इंटरवल की शक्ल में होंगे एलिमेंट, तो हमने कह दिया A1 B1, A2 B2, A3 B3। इन पर कंडीशन क्या है कि हमारे पास A1 लेस देन है B1, A2 लेस देन है B2 और A3 लेस देन है B3, ठीक है। इन तीनों पर क्या कंडीशन है कि B1 जो है वो जो दूसरी तरफ है वो हमारे पास बड़ा होगा और ये छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 3 केसेस बनते हैं और तीनों केसेस से हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं इंटरसेक्शन के केस को, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे आर द 3 केसेस। पहले केस के अंदर हम बात करेंगे B1 और B2 की इंटरसेक्शन, और हम यहाँ पर कहेंगे कि B2 कम्प्लीटली B1 और B2 की इंटरसेक्शन के अंदर पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर B1 और B2 की इंटरसेक्शन लें, इनके दरमियान B2 हमारे पास सबसेट है, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी इंटरसेक्शन का जवाब क्या आता है, वो B2 ही आएगा। कैसे? हमने ओपन इंटरवल लिया A1 B1, ठीक है, और A2 B2, इसके मुताबिक कि B2 इनकी इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास जो पोर्शन आएगा वो ये वाला हिस्सा होगा। छोटा सेट आता है इंटरसेक्शन में हमेशा, तो ये इंटरवल A2 B2 आएगा इनकी इंटरसेक्शन लेने से। तो देखें यहाँ पर हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन से भी एक पॉइंट हमें R से मिल जाएगा जो कि इस इंटरवल से बिलोंग कर सकता है।
अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एक इंटरवल लिया जा सकता है आर में से, उसमें से एक पॉइंट हमारे पास मिल जाएगा जो कि आर से बिलोंग करता है और इस इंटरवल से भी बिलोंग करता है। देखें B1 और B2 की इंटरसेक्शन का सबसेट जो है वो ये है, ठीक है, और R उसमें से बिलोंग कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन का जो पहला केस है हमने कहा कि B2 B1 और B2 की इंटरसेक्शन के दरमियान पाया जा रहा है। इसी तरह अगर केस 2 के हवाले से देखें तो B1 और B2 की इंटरसेक्शन है और B1 यहाँ पर अब पाया जा रहा है। यहाँ पर हमने कहा था B2, अब हम कहेंगे B1 जो है वो उनका सबसेट है। रियल लाइन पर देखो तो A2 और B2, A1 और B1 ने ओपन इंटरवल लिया और इनकी जब इंटरसेक्शन ले तो छोटा सेट आएगा, ये हिस्सा होगा A1 B1। तो इनकी इंटरसेक्शन लेने से क्या आया, A1 B1 और एनी रियल नंबर जो कि R है और इसमें से बिलोंग कर सकता है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, कोई भी इसके दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर पाए जाते हैं और वो क्या है, सबसेट हैं इसका। यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं। अब आगे हम इसको इरेज करते हैं और केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उसके अंदर हम दोनों इंटरवल्स को हम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज कर देंगे और फिर हम उसको प्रूव करते हैं कि वो भी हमारे पास बेस की थर्ड कंडीशन का केस जो है वो भी इंटरसेक्शन में सेटिस्फाई होता है। देखिए यहाँ पर केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास अगर हमारे पास B1 और B2 एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएं, मसलन हाफ ऑफ B1 इन B2 या हाफ ऑफ B2 इन B1। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि A1 हमने लिखा, B1 हमने लिखा ये, ठीक है, और B2 ये वाला इंटरवल है, ये एक दूसरे के अंदर हम मर्ज कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, A2 B1 सबसे छोटा सेट आएगा इंटरसेक्शन में। इसी तरह अगर हम इन अदर वे दूसरे तरीके से देखें, हम B2 को B1 में मर्ज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने लिया था B2 इंटरवल और ये है B1 इंटरवल, तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इंटरवल आएगा। तो हमने पहले कहा कि इस तरह इंटरवल के अंदर हम क्या है, एक और इंटरवल भी बिलोंग कर सकता है और एक कोई भी पॉइंट जो कि हम R से ले रहे हैं वो इसमें और इसमें से भी बिलोंग करता है, क्योंकि हमने अभी कहा कि अगर कोई भी एक ओपन इंटरवल ले लिया जाए उसमें से कोई एक पॉइंट R जो कि R से बिलोंग करता हो वो हम R इसमें से भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि इनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह देयरफॉर बोथ टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हेंस प्रूव द बीटा इज अ, बीटा जो कलेक्शन हमारे पास दी हुई थी क्वेश्चन में वो बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन एक्स नहीं होगा, यहाँ पर ऑन आर होगा, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक जो सेट लिया है वो आर में से लिया है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।